हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग। हाँ, हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारी क्लास नंबर गाइज 8th है। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट जिसका नाम है कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। आपको मैं यहाँ पे शो हो रहा है। मेरी आज की जो टॉपिक्स रहेंगी वो दो टॉपिक्स हैं। द नंबर 1 इज कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स, ओके। और सेकेंड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंडिचर्स। देखिए, अभी मैं आपको एक छोटी सी बात समझाती हूँ इस क्लास के अंदर। गाइस देखिए, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स है ना, फिर एक्सपेंडिचर्स। ये देखो, रिसीट्स का मतलब क्या होता है, पैसा आना, और एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा करना। आप लोग अच्छे से समझते हैं ना। देखो, हम जब कमाते हैं वो हमारी रिसीट होती है, जब हम खर्चा करते हैं वो हमारा एक्सपेंडिचर होता है, सिंपल। अभी सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है वो कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट हम डिस्कस करेंगे। हमारी कैपिटल रिसीट के अंदर गाइस देखिए, हमारे कैपिटल रिसीट वाले टॉपिक के अंदर हमें क्या समझना है, व्हाट इज कैपिटल रिसीट मैम एंड व्हाट इज रेवेन्यू रिसीट्स। देखिए, कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं बिजनेस के अंदर जो हमें कभी कभी मिलती हैं, समझ रहे हो। देखो, एक तो होता है कि हम, जैसे मैंने एग्जांपल, हमारा एक ही कॉमन एग्जांपल चल रहा है, गारमेंट्स की शॉप, करेक्ट। गारमेंट्स की शॉप में एक तो रेगुलर नेचर का काम होगा, क्या, मेरे को कपड़े सेल करने अपने कस्टमर्स को, मानते हो आप ये बात। लेकिन दूसरा, एक तो पैसा मेरे पास कहाँ से आ रहा है, कपड़े बेचने से मेरे पास पैसा आ रहा है, वो मेरे पास रोज आ रहा है ना। रोज मेरे पास 5, 10, 15, 20 एन नंबर ऑफ कस्टमर्स आते हैं, मैं उन्हें कपड़े सेल करती हूँ और वो मुझे पैसे देते हैं, करेक्ट। उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू मतलब जो आपका डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर आप जब गुड्स को सेल करते हैं और उससे जो पैसा कमाते हैं। मनी रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, वही मैंने यहाँ पे लिखा कि मनी रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, करेक्ट। जैसे मैंने यही एग्जांपल लिया, जैसे इसका एग्जांपल आप लिख लो ना, गारमेंट्स के बिजनेस में हम क्या करते हैं, कपड़े बेचते हैं, पैसा अर्न करते हैं, करेक्ट। सेकेंड एग्जांपल मैंने क्या लिखा, सपोज एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या करता है, सर्विसेज देता है। पेशेंट बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको चेक करता है, चेक करने के बाद उसको प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, उसका दवाइयाँ उसको लिखता है, और उसकी वो कंसल्टेंसी फीस डॉक्टर रिकवर करके चलता है। वही फी रिसीव फ्रॉम सर्विस रेंडर। सर्विस मतलब किसी भी तरह की, जैसे मैंने अपने एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको एक डॉक्टर एक्सप्लेन किया, करेक्ट। यहाँ पे आपको ये समझ है व्हाट इज रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट गाइस, इट मीन्स जो हम डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर बिजनेस में अर्न करके चलते हैं, कमाते हैं। द सेकेंड इज कैपिटल रिसीट। अब कैपिटल आप बोलेंगे कि यार मैम, हम तो गारमेंट के बिजनेस में कपड़ा ही सेल करेंगे, अपना एसी थोड़े ना सेल कर देंगे। मतलब ये समझना है हमको कि क्या डिफरेंस है। रिवेन्यू तो मतलब जो रोज आता है, रोज 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 सेल होगा, रोज पैसा आएगा। कैपिटल मतलब गाइस जो रोज रोज नहीं आता है, जो हमें कभी कभी रिसिप्ट होता है। ऐसा कौन सा रिसिप्ट है मैम जो कभी कभी आता है, जैसे कि मैंने बैंक से लोन लिया। आप सही बोल रहे हो, जैसे मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक से मैंने आज लोन लिया सपोज 1 लाख रुपए का, तो मेरे पास आ जाएगा, रोज रोज थोड़े ना 1 लाख रुपए आता रहेगा। एग्जाम्पल क्या हुआ, मनी रिसीव फ्रॉम बैंक लोन, मनी रिसीव थ्रू बैंक लोन, बैंक लोन के थ्रू हमने पैसा रिसीव किया। या मैंने क्या एग्जाम्पल लिया है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। जैसे हम मान लेते हैं मेरी शॉप के अंदर गाइस एसी था, फाइन, एसी खराब हो गया, मुझे लग रहा है मुझे अपना एसी चेंज करवाना पड़ेगा, एग्रीड ना। तो एसी मैंने सेल किया, तो मेरा एसी सपोज कितने रुपए में बिका, सपोज 10,000 में बिक गया मान लीजिए। तो क्या मेरे को एसी से जो पैसा रिसीव हुआ है वो मुझे हर दिन रिसीव होगा? नहीं मैम, जिस दिन आप सेल करेंगे उसी दिन आपको रिसीव होगा, मानते हो ना ये बात। तो इट मीन्स कैपिटल रिसीट्स वो रिसीप्ट्स होती हैं जो बिजनेस में कभी कभी रैंडमली अकर्ड होती हैं, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब जो इमेनली रेगुलर बेसिस पे नहीं होती, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट। एग्जाम्पल, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। सेल ऑफ एसेट्स मतलब एसेट वही जिसपे हमारा अधिकार किसी भी नॉन करंट सब मेमोराइज हो रहा है ना। पिछली क्लासेस में हमने ईच एंड एवरीथिंग गाइस कवर किया है। तो 2 एग्जाम्पल मैंने इसमें लिखे, पहला अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, सेकेंड पॉइंट इज अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ लोन, करेक्ट, फाइन।
रेवेन्यू क्लियर हो गया, जो हम डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर अर्न करके चलते हैं। सो हमारे यहाँ पे दोनों टॉपिक्स कवर हो गए, व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट एंड व्हाट इज गाइस रेवेन्यू रिसिप्ट। फाइन। अब बिल्कुल इससे उल्टा हम रिवर्स बात करेंगे, दैट इज एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट में बात की थी पैसे आने की, एक्सपेंडिचर में बात हुई कि पैसा जाने का। समझ रहे हो? तो अभी पहला पॉइंट हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आप बोलोगे मैम जो रिसिप्ट में था कि जो कभी कभी पैसा आता है, एक्सपेंडिचर में होगा जो पैसा कभी कभी जाता है। बिल्कुल सही, फाइन, परफेक्ट परफेक्ट गाइस, परफेक्ट। इट मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो हमारा बिजनेस के अंदर हम खर्चा करते हैं बट नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस। जैसे हम सपोज कभी कभी खर्चा करते हैं, जैसे मैंने अपनी शॉप के अंदर काउंटर डलवाया, काउंटर आप सब समझते हैं ना, काउंटर डलवाया एक दुकान के अंदर, तो काउंटर क्या मेरा रोज रोज डलेगा? नहीं, एक ही बार डलेगा ना। जब वो खराब हो जाएगा तब एक बात अलग है, उसको हम सेल कर देंगे, फिर सेल करने से जो इनकम आएगी वो कैपिटल रिसीट बन जाएगी। और जो काउंटर खरीदने के लिए हम खर्चा करेंगे दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे मैंने फर्नीचर खरीदा, मैंने अपने कस्टमर्स के लिए चेयर्स अपनी शॉप के अंदर रखवाई, वो खर्चा है। मैंने एसी लगवाया, मैंने पंखा लगवाया, मतलब वो खर्चा गाइस जो आपका डेली नहीं होता। एसी क्या आप डेली खरीदेंगे? नहीं, नॉट पॉसिबल, आप एक ही बार खरीदोगे। तो मतलब इंकर्ड फॉर एक्वायरिंग एनी फिक्स एसेट। करेक्ट। मैंने यहाँ पे करंट एसेट क्यों नहीं लिखा? करंट एसेट का मतलब मैंने आपको बताया था जो आपके डे टू डे ऑपरेशंस में होता है। फिक्स एसेट मतलब जो आप वन टाइम खरीदते हो। फाइन ना? जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, LNB मैंने जो लिखा है इसका फुल फॉर्म है लैंड एंड बिल्डिंग। मैंने एक बिल्डिंग खरीदी एक शॉप चलाने के लिए, मैंने कोई मशीनरी खरीदी कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए। एंड थर्ड पॉइंट इज फर्नीचर्स। करेक्ट। तो मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर गाइस जो हम कभी कभी एक्सपेंडिचर इंकर्ड करके चलते हैं। होपफुली आपको ये एक्सपेंडिचर क्लियर हो गया होगा। देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अभी रेवेन्यू रिसीप्ट हमने पढ़ी थी। इट मीन्स जो हम डे टू डे बिजनेस में सेल करके कमाते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा? जो हमारा बिजनेस को रन करने के लिए खर्चा होता है। जैसे कि हम बोले सपोज मेरी शॉप है, मेरी शॉप में क्या होगा? हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, मानते हो? मतलब जो एक्सपेंस आपका रेगुलर बेसिस पे होगा दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना? जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रिसिटी का बिल, या सपोज मैंने कोई शॉप किराए पे ली, ठीक है, किराए मुझे हर महीने किराया पे करना है, रेंट पे करना है, तो रेंट पेड इज ऑल्सो अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। होपफुली गाइज आपको पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। कैपिटल मतलब जो कभी कभी, रेवेन्यू मतलब जो रेगुलर बेसिस पे होगा, रेगुलर बेसिस पे। जैसे रेंट पे करना हर महीने करना है भैया, सैलरी हमें हर महीने करनी होगी, या कोई और एक्सपेंस जो हमारा रेगुलर नेचर का होगा। तो होपफुली आपको चारों टर्म्स क्लियर होगी, बिल्कुल एक जैसी हैं। कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एक लास्ट जो टॉपिक बचता है दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आप पूछेंगे मैम ये क्या होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? इट मीन्स इसमें 3 वर्ड आए। फर्स्ट वर्ड इज डेफर्ड, सेकेंड वन इज रेवेन्यू, थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर। अगर हम डेफर्ड को हटा दें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह हुआ। तो डेफर्ड लगने से इसका मतलब कैसे चेंज हो गया? आप मुझसे ये बात पूछोगे ना, तो मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। अकाउंट्स के अंदर जितने भी हमारे खर्चे होते हैं, करेक्ट, जितने भी हमारे खर्चे होते हैं वो ये जैसे अब डिसाइड होता है ना कोई खर्चा बड़ा है या छोटा, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, मानते हो? तो ऐसे ही हमारे अकाउंट्स में एक 2 स्टेटमेंट्स बनती हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ। नंबर 1 इज प्रॉफिट एंड लॉस एंड नंबर 2 इज बैलेंस शीट। ये मैं आपको आगे डिटेल्ड में समझाऊंगी, सिर्फ मैं अभी एक बार ओवरव्यू दे रही हूँ। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और एक हमारी बैलेंस शीट बनती है। तो ये डिसाइड होता है कि कौन सा खर्चा, और एक इसके ऊपर होता है ट्रेडिंग अकाउंट। जो मैंने इंडेक्स वाली क्लास होपफुली गाइस आपने मेरी देखी होगी। सो उस क्लास में मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। सो बोथ आर दीज चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो यही चैप्टर्स में हमें ये चीज़ें लर्न करनी है, बट वहाँ हम एक्सप्लेन पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको नेक्स्ट कुछ क्लासेस के अंदर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गाइस एंड व्हाट इज बैलेंस शीट। ठीक है, तो अभी हमारा टॉपिक क्या था कि मैम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है।
तो देखिए इसमें क्या होता है ना, देखो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू मतलब जो मंथली होगा, बट बहुत बार क्या होता है ना, कोई एक्सपेंस जो बहुत ज़्यादा अमाउंट का होता है, मतलब जो हमेशा भर भी नहीं होता। इट मीन्स जैसे मैं एग्जांपल छोटा सा लूँ कि मेरे को एक कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करनी है, करेक्ट है, फाइन। उसके लिए मैंने क्या किया ना, एडवर्टीजमेंट कराया न्यूज़पेपर्स में, उसके लिए मैंने बोर्ड्स लगवाए और भी पैम्फलेट्स चलवाए और भी बहुत सारे तरीके से एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंस किया। सो इसमें अराउंड गाइज मेरा मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ मेरा एक्सपेंडिचर इंकर्ड हो गया, मतलब खर्चा हो गया। सो अगर मैं बोलूँ दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू, तो हम बोल नहीं सकते, ठीक है ना। बट कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, देखिए रिवेन्यू वो होता है जितना आप खर्चा करते हैं उसका बेनिफिट अर्न कर लेते हैं। जैसे मैंने रेंट पे किया तो 1 महीना मैंने शॉप चलाई, जिस ऑनर की शॉप मैंने उधार पे ली हुई है ना, या मैंने सैलरी पे करी तो उसका मतलब उस एम्प्लॉय ने मुझे सर्विसेज दी, उसके बदले में मैंने उसको सैलरी दी। बट बहुत सारा खर्चा ऐसा होता है जो हम आज करते हैं बट उसका बेनिफिट हमें आगे वाले सालों में मिलता है। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। तो मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे कि हमने बोला एडवर्टीजमेंट, सो एडवर्टीजमेंट में मेरा लग गया 1 लाख रुपया। सो एडवर्टीजमेंट मेरा आज हुआ है, अब मैं इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं बोल सकती, क्यों? क्योंकि इससे मेरी कोई एसेट जनरेट नहीं हो रही है, समझ रहे हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमेशा आपकी एसेट जनरेट होगी, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, जैसे फर्नीचर, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, समझ रहे हो। लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐसा खर्चा आपने जो किया, करेक्ट, जिसका बेनिफिट आपको आज भी मिलेगा, प्लस आज से 2, 4, 5 सालों में लगातार मिलता रहेगा। मतलब मेरी आज एडवर्टीजमेंट हुई तो मेरे को इसका बेनिफिट नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स तक मिलेगा। सो हम क्या करते हैं ना, ऐसे एक्सपेंडिचर को 5 सालों के अंदर डिवाइड कर देते हैं, करेक्ट। मतलब मैं अगर सारा का सारा खर्चा आज बुक कर लूँगी अपनी बुक्स में तो मुझे क्या हो जाएगा, नुकसान। जैसे सपोज मेरे पास 1 लाख का मेरे पास प्रॉफिट हुआ, मतलब 1 लाख रुपए का मेरे पास प्रॉफिट हुआ, और मान लेते हैं मेरा एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा जो हो गया वो 1,20,000 रुपये हो गया, तो मुझे तो अल्टीमेट तो क्या दिखेगा मेरी बुक्स के अंदर कि मुझे 20,000 का गाइस क्या हो गया, नुकसान हो गया। मैंने क्या बोला कि मेरे को 1 लाख रुपए का मेरा क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। और मान लेते हैं मेरा 1,20,000 रुपये एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। सो मुझे बुक्स के अंदर क्या दिखेगा, रिमेनिंग 20,000 मेरा क्या है, लॉस। बट एक्चुअली में लॉस थोड़े ना है, क्योंकि जो आज खर्चा किया है उसका बेनिफिट तो आगे भी मिलेगा, बट हम उस बेनिफिट को आगे कंसीडर नहीं करेंगे। सो इसीलिए गाइस हम लोग क्या करते हैं, ऐसा एक्सपेंडिचर जो हमारा मोर देन 1 ईयर चलता है, क्या चलता है, मोर देन 1 ईयर, उसे हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने इसमें क्या लिखा, दोज एक्सपेंडिचर which are revenue in nature, दिखेगा वो revenue in nature, but the benefit of which is likely to be derived over a number of years, जिसका benefit हमें multiple years तक receive होके guys चलेगा। सो हमारा यहाँ पे deferred revenue expenditure complete हुआ। सो आज की क्लास में guys हमने क्या अंडरस्टैंडिंग ली, what is capital receipt, what is revenue receipt, then what is capital expenditure, what is revenue expenditure, and last one is deferred revenue expenditure। सो हमारा यहाँ पे ये क्लास फिनिश होता है गाइज। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज so kindly subscribe my channel, like my videos, and if you faced any kind of challenge guys, please inbox me. Thank you so much.